दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज आपके लाए में 62 का अल्टरनेटर है और इसमें साउंड की आवाज़ आ रही है कि ये बंद होता है तो ये आवाज़ करता है। तो किसकी आवाज़ है चेक करेंगे हम। तो ये देखिए, हमने इसकी चौक वो खोल ली। कई बार होता है कि चौक ढीली हो तो वाइब्रेशन कर रही हो, तो भी हो सकता है। और ये देखिए, कुछ हल्का हल्का इसमें धुआं भी आ रहा है। ये देखिए, धुआं आ रहा है। हमने इसे चला के चेक करा तो इसका अंदर से कुछ फूक रहा है, तो इसको हम दोबारा चेक करेंगे। और जैसे मंदी स्पीड करते हैं तो जब भी इसमें आवाज़ आती है, जैसे कुछ जाम हो रहा हो, ब्रेक मार रहा हो, तो इसको हम दोबारा चला के देखेंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। देखें, ये हमारा चल रहा है और आर्मेचर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। सब तार वार हमने हटा दिए, तो ये देखें, सब चीज़ बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं दिखा रही। पर जब भी मंदी स्पीड करते हैं जब भी साउंड करता है ये। तो ये देखें, ये सही चल रहा है हमारा और फिलहाल अभी कोई धुआं नहीं दिखा रहा। ये हमने मेन तार इसके हटा रखे हैं लोड के। कई बार तार शॉर्ट होते हैं तो भी ये ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो इसके हम तार हटा के देख लेते हैं और उसके बाद फिर चेक कर रहे हैं, तो भी इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। पर जब भी मंदी स्पीड करते हैं इसकी, इंजन बंद करते हैं, जब भी गहन देनी आवाज़ करता है। तो ये देखें, अभी फ़िलहाल हमारा इंजन कोई आवाज़ नहीं कर रहा है और सही चल रहा है। जनरेटर भी सही काम कर रहा है, अल्टरनेटर भी। तो अभी अल्टरनेटर में से धुआं आ रहा था, हम इसे चेक करेंगे कि अल्टरनेटर में से कहाँ से धुआं आ रहा था। थोड़ी देर चला के, क्योंकि थोड़ी देर चलने के बाद तो वहाँ से स्पार्किंग या कुछ ऐसा होना चाहिए या कोई और दोबारा आवाज़ आनी चाहिए, जिससे कि हमें पता लगे कि कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अभी हमने बंद कर दिया तो अभी एकदम आवाज़ आई। तो देखें, अभी फ़िलहाल कोई धुआं नहीं आ रहा है इसमें। तो ये देखें, अब हमने इसको खोला है और खोलने के बाद हम चेक करते हैं धुआं कहाँ से आ रहा था। तो हम इसको अल्टरनेटर को खोलने के बाद फिर देखते हैं इसका आर्मेचर हमें फूका हुआ लग रहा है, क्योंकि फील्ड में से कहीं से धुआं नहीं आ रहा, ना कोई फील्ड गर्म हो रही थी। और धुआं जो आ रहा था हमें लग रहा था आर्मेचर से। तो इसे खोल के चेक करते हैं, अभी निकालते हैं बाहर और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि आर्मेचर से धुआं आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका हमने आगे का ढक्कन वक्कन सब खोल लिया, डायोड वायोड सब सही थी इसकी, ट्रांसफार्मर भी सही था इसका, चौक। तो देखें, इसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के फिर हम आपको इसमें दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है, इसका क्या ठीक होगा। तो इसको हम थोड़ा बाहर खिंचवा लेते हैं बेल्ट की मदद से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बाहर खींचने की वजह से हाथ दब जाता है। तो आप इसमें बेल्ट भी लगा सकते हो, जिससे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप बेल्ट ले लें थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी, और जिससे कि बीच में कोई बेल्ट डालोगे तो उससे आराम से ये खिंच जाएगा। तो देखिए, हमने बेल्ट ले ली और इसे पीछे खिंचवाते हैं थोड़ा। तो ये देखें, आप इस तरीके से खींच सकते हो, या चैन कुप्पी होती है हमारे कितने दोस्तों के पास, तो चैन कुप्पी से भी निकाल सकते हो। तो ये रोटर हमारा बाहर निकल गया है, आर्मेचर। अब हम चेक कर लेते हैं दोनों में से कौन सी चीज़ ख़राब है। तो ये देखें, ये हमारा आर्मेचर की एक कोयल काली पड़ रही है। ये देखें, ये वाली, इसका मतलब ये वाली हमारी, इसकी जो कोयल है वो धुआं दे रही थी। एक फेस से धुआं आ रहा था इसका, तो एक फेस में दिक्कत थी इसके। तो अब ये पूरा बंधेगा। एक फेस के चक्कर में आप देख सकते हैं काली पड़ रही है। तो इसके एक फेस पे शॉर्ट सर्किट हुआ हो या लोड ज़्यादा पड़ा हो, ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ये फूक गया है एक फेस। तो इसको हम एक फेस को पूरी आर्मेचर बंधेगा एक फेस के चक्कर में, क्योंकि
ये ऐसा नहीं होता है कि नहीं जी एक कोयल डाल दी तो पूरा बनता है, चैन वाइंडिंग होती है इसमें। तो देखिए इनमें से एक फेस पे ज़्यादा लोड पड़ा है, उसकी वजह से ये एक फेस इसका उड़ गया है और वही उसने ही धुआं दे दिया। तो ये पूरा बनेगा और पूरा बन के फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बना है और क्या हुआ है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि किस वजह से धुआं दे रहा था और किस वजह से साउंड कर रहा था ये, क्योंकि ब्रेक मार रहा था। क्योंकि एक फेस में जब दिक्कत आएगी शॉर्टिंग दिखाएगा या लोड नहीं लेगा पूरा, और तो जब वो ये साउंड करेगा और बैठेगा या स्टार्ट होगा तो उसमें ऐसी दिक्कत कर सकता है। तो देखें दोस्तों, इसमें ये आर्मेचर बन गया है और ये पूरा कंप्लीट नया बन गया है। तो आप देख सकते हैं। अब ये अल्टरनेटर फिट करेंगे और फिट करके आपको लगा के चला के दिखाएंगे। अभी बिल्कुल ओके हो गया है, इसकी वाइंडिंग नई बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि आर्मेचर पूरा मतलब पूरा ही बनता है, एक कोयल से काम नहीं चलता है और एक कोयल डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो डल नहीं पाती। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे दोस्तों को जिन पे जनरेटर का काम करते हैं उन्हें नॉलेज मिलेगी, उनके बारे में